बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की सिलसिले की नई वीडियो पेश खिदमत है। तमाम सामीनी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। खलीफा ने मुहाफ़िज़ दस्ते के नाक में दम कर रखा था। तमाम तर मुहाफ़िज़ दस्ता धूप में खड़ा था। सूर्य गुरूब होने में कुछ देर बाकी थी। इस दस्ते को सुबह खड़ा किया गया था। कमानदारों और ओहदेदारों को भी खाने की इजाज़त ना दी गई। ना पानी पीने की। रजब बार बार आता और ऐलान करता था कि लड़की मुहाफ़िज़ों की मदद के बगैर अगवा नहीं की जा सकती थी। जिस किसी ने अगवा में मदद दी है वो सामने आ जाए, वरना तुम्हें यहीं भूखा और प्यासा मार दिया जाएगा। अगर लड़की खुद बाहर गई होती तो तुम में से किसी न किसी ने ज़रूर देखी होती। इन धमकियों का कुछ असर नहीं हो रहा था। सब कहते थे कि वो बेगुनाह है। खलीफा रजब को टिकने नहीं दे रहा था। उसने रजब से कहा था, मुझे लड़की का अफसोस नहीं, परेशानी ये है कि जो इतने कड़े पहरे से लड़की को अगवा कर सकते हैं वो मुझे भी कत्ल कर सकते हैं। मुझे ये सबूत चाहिए कि लड़की को सलाहुद्दीन यूबी ने अगवा कराया है। रजब ने ही अगवा का बोहतान सुल्तान यूबी के सर थोपा था, मगर खलीफा उसे कह रहा था कि सबूत लाओ। रजब सबूत कहाँ से लाता? इसकी जान पर बन गई थी। वो एक बार फिर मुहाफ़िज़ दस्ते के सामने गया। गुस्से से वो बौला हुआ जा रहा था। वो कई बार दी हुई धमकी एक बार फिर देने ही लगा था कि दरवाजे पर खड़े संतरियों ने दरवाजे खोल दिए और ऐलान किया, अमीर मिस्र तशरीफ ला रही है। बड़े दरवाजे में सुल्तान यूबी का घोड़ा दाखिल हुआ। इसके आगे दो मुहाफ़िज़ सवारों के घोड़े थे। 8 सवार पीछे थे, एक दाएं और बाएं था। उनके पीछे सुल्तान यूबी के हाकम और मशीर थे। इनमें अली बिन सुफियान भी था। रजब ने खलीफा को अतला भेज दी कि सलाहुद्दीन यूबी आया है। सब ने देखा सुल्तान यूबी के इस जुलूस के पीछे 4 पहियों वाली एक गाड़ी थी, जिसके आगे 2 घोड़े जुटे हुए थे। गाड़ी पर 2 लाशें पड़ी थी, एक सीधी और दूसरी उल्टी। तीर अभी तक लाशों में उतरे हुए थे। इन लाशों के साथ 2-3 शूटर सवार थे जिन्होंने इन हबशियों को मारा था। खलीफा बाहर आ गया। सुल्तान यूबी और इसके तमाम सवार घोड़ों से उतरे। सुल्तान यूबी ने इसी एहतराम से खलीफा को सलाम किया जिस एहतराम का वो हकदार था। जोकर उससे मुसाफा किया और इसका हाथ चूमा। मुझे आपका पैगाम मिल गया था कि मैं आपके हरम की लड़की वापस कर दूं। सुल्तान यूबी ने कहा, मैं आपके 2 मुहाफ़िज़ों की लाशें लाया हूं। ये लाशें मुझे बेगुनाह साबित कर देंगी और मैं हुज़ूर अक़दस में ये गुजारिश करना ज़रूरी समझता हूं कि सलाहुद्दीन यूबी आपकी फ़ौज का सिपाही नहीं है। जिस खिलाफत की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं वो इसका भेजा हुआ है। खलीफा ने सुल्तान यूबी के तेवर भांप लिए। इस फातमी खलीफा का ज़मीर गुनाहों के बोझ से करा रहा था। वो सुल्तान यूबी की बारोब और पुरजलाल शख्सियत का सामना करने के काबिल नहीं था। उसने सुल्तान यूबी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हें अपने बेटों से ज्यादा अजीज समझता हूँ। सलाहुद्दीन यूबी, अंदर आओ। मेरी हैसियत अभी मुल्ज़म की है। सुल्तान यूबी ने कहा, मुझे अभी सफाई पेश करनी है कि मैं अगवा का मुल्ज़म नहीं हूँ। खुदाई जुल जलाल ने मेरी मदद फरमाई और 2 लाशें भेजी हैं। ये लाशें बोलेंगी नहीं। इनकी खामोशी और इनमें उतरे हुए तीर गवाही देंगे कि सलाहुद्दीन यूबी इस जुर्म का मुजरम नहीं है जो कसर खिलाफत में सरजर्द हुआ है। मैं जब तक अपने आप को बेगुनाह साबित ना कर लूंगा अंदर नहीं जाऊंगा। वो लाशों की तरफ चल पड़ा। खलीफा खिंचा हुआ उसके पीछे पीछे गया। थोड़ी दूर 400-450 नफरी का मुहाफ़िज़ दस्ता खड़ा था। सुल्तान यूबी ने लाशें उठवाकर इस दस्ते के सामने रख दी और बुलंद आवाज़ से कहा, 8-8 सिपाही आगे आओ और लाशों को देखकर बताओ कि ये कौन है। पहले कमानदार और ओहदेदार आए। उन्होंने लाशें देखकर उनके नाम बताए और कहा, ये हमारे दस्ते के सिपाही थे। उनके बाद 8 सिपाही आए। उन्होंने भी लाशों को देखकर कहा कि ये उनके साथी थे। 8 और सिपाही आए, फिर 8 और आए। इसी तरह 8-8 सिपाही आते रहे और बताते रहे कि ये लाशें इनके फलां साथियों की हैं। सलाहुद्दीन यूबी, खलीफा ने कहा, मैंने मान लिया है कि ये लाशें कसर खिलाफत के 2 मुहाफ़िज़ों की हैं। मैं इससे आगे सुनना चाहता हूं कि इन्हें किसने हलाक किया है। सलाहुद्दीन यूबी ने उस गश्ती संतरी से जिसने इन्हें हलाक किया था कहा कि अपना बयान दोहराए। उसने सारा वाकया खलीफा को सुना दिया। वो खत्म कर चुका तो सुल्तान यूबी ने खलीफा से कहा, लड़की मेरे पास नहीं लाई गई। वो सुडानी हबशियों के मेले में फरोख्त होने के लिए गई है। खलीफा खसियाना हुआ जा रहा था। उसने सुल्तान यूबी से कहा कि वो अंदर चले। सुल्तान यूबी ने अंदर जाने से इनकार कर दिया और कहा, मैं इस लड़की को जिंदा या मुर्दा बरामद करके आपके हुजूर हाजिरी दूंगा। अभी मैं इतना ही कहूंगा कि हरम की एक ऐसी लड़की का अगवा जो तोहफे के तौर पर आई थी और जो आपकी मनकूहा बीवी नहीं दाश्ता थी, मेरे लिए जरा भर अहमियत नहीं रखती। खुदावंद ताला ने मुझे इससे अहम फ़राइज़ सौंपे हैं।
میری پریشانی یہ نہیں کہ لڑکی اغوا ہو گئی ہے، خلیفہ نے کہا، اصل پریشانی یہ ہے کہ اس طرح لڑکیاں اغوا ہونے لگی تو ملک میں قانون کا کیا حشر ہوگا، اور میری پریشانی یہ ہے کہ سلطنت اسلامیہ اغوا ہو رہی ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، میرا شعبہ سراغر ثانی لڑکی کو برآمد کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ خلیفہ سلطان ایوبی کو ذرا پرے لے گیا اور کہا، صلاح الدین، میں ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھ سے کھچے کھچے رہتے ہو۔ میں نجم الدین ایوب، سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد محترم کا بہت احترام کرتا ہوں، مگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرا بھر احترام نہیں ہے، اور مجھے آج بتایا گیا ہے کہ جامع مسجد کے خطیب امیر العالم نے یہ گستاخی کی ہے کہ خطبے سے میرا نام ہٹا دیا ہے۔ مجھے رجب نے بتایا ہے کہ میں اسے اس گستاخی کی سزا دے سکتا ہوں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے تمہاری شے پر تو ایسا نہیں کیا؟ میری شے پر نہیں، میرے حکم پر اس نے خلیفہ کا نام خطبہ سے حذف کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، صرف آپ کا نام نہیں بلکہ ہر اس خلیفہ کا نام خطبے سے ہٹا دیا گیا ہے جو آپ کے بعد آئے گا اور جو اس کے بعد آئے گا۔ کیا یہ حکم فاطمی خلافت کو کمزور کرنے کے لیے جاری کیا گیا؟ خلیفہ نے پوچھا، مجھے شک ہے کہ یہاں باسی خلافت لائی جا رہی ہے، حضور بہت بوڑھے ہو گئے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، قرآن نے شراب کو اس لیے حرام کہا ہے کہ اس سے دماغ معوف ہو جاتا ہے۔ سلطان نے ذرا سوچ کر کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل سے آپ کے محافظ دستے میں رد و بدل ہوگا اور رجب کو میں واپس لے کر آپ کو نیا کماندار دوں گا، لیکن میں رجب کو یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا، میں حضور سے درخواست کرتا ہوں فوجی معاملات میں دخل دینے کی کوشش نہ کریں۔ سلطان ایوبی نے کہا، اور علی بن سفیان کی طرف متوجہ ہوا جو 5 حبشی محافظوں کو ساتھ لیے آ رہا تھا۔ یہ 5 اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، میں نے اس دستے سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس قبیلے کے کوئی آدمی یہاں ہو تو باہر آ جائیں۔ یہ 5 صفوں سے باہر آ گئے۔ ان کے متعلق مجھے ان کے کماندار نے بتایا ہے کہ پرسوں سے چھٹی پر جا رہے تھے، میں انہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، لڑکی کے اغوا میں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے رجب کو بلا کر کہا، کل یہاں دوسرا کماندار آ رہا ہے، آپ میرے پاس آ جائیں گے، میں آپ کو منجنیقوں کی کمان دینا چاہتا ہوں۔ رجب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ رارا کو گھوڑے پر ڈالے ہوئے جب وہ 2 حبشی اتنی دور نکل گئے جہاں انہیں طاقت کا خطرہ نہ رہا تو انہوں نے گھوڑے روک لیے۔ لڑکی ایک بار پھر آزاد ہونے کو تڑپنے لگی۔ حبشیوں نے اسے کہا کہ اس کا تڑپنا بیکار ہے، اب اگر اسے وہ آزاد بھی کر دے تو وہ اس ریگستان سے زندہ نہیں نکل سکے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے بے آبرو نہیں کرنا چاہتے، اگر ان کی نیت ایسی ہوتی تو وہ اس کے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کر چکے ہوتے۔ رارا حیران تھی کہ انہوں نے اسے چھیڑا تک نہیں تھا، انہیں تو جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ اتنی دلکش لڑکی ان کے رحم و کرم پر ہے۔ ان میں سے ایک نے جو مارا جا چکا تھا، مرنے سے پہلے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر التجا کی تھی کہ وہ تڑپ تڑپ کر اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالے۔ رارا نے ان سے پوچھا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے، تو اسے جواب دیا گیا کہ وہ اسے آسمان کے دیوتا کی ملکہ بنانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے لڑکی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا دیا۔ اس نے آزاد ہونے کی کوشش ترک کر دی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کوشش بے سود ہے۔ گھوڑے چل پڑے اور رارا ایک حبشی کے آگے گھوڑے پر بیٹھی ہچکولے کھاتی رہی۔ ایک جگہ رک کر اس کے منہ میں پانی ڈالا گیا اور گھوڑے چل پڑے۔ بہت دیر بعد خنکی نے رارا نے محسوس کیا کہ رات ہو گئی ہے، گھوڑے رک گئے۔ اس وقت تک اس ناظر لڑکی کا جسم مسلسل گھوڑ سواری سے ٹوٹ چکا تھا، دہشت سے اس کا دماغ بیکار ہو گیا تھا۔ اسے گھوڑے رکتے ہی اپنے ارد گرد 3-4 مردوں اور 3 عورتوں کی ملی جلی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ زبان اس کی سمجھ سے بالا تھی۔ یہی حبشی راستے میں اس کے ساتھ عربی زبان میں باتیں کرتے تھے، ان کا لہجہ عربی نہیں تھا۔ ابھی اس کی آنکھوں سے پٹی نہیں کھولی گئی تھی، اس کی تو جیسے زبان بھی بند ہو گئی تھی۔ اسے کسی نے اٹھا کر کسی نرم چیز پر بٹھا دیا۔ یہ پالکی تھی۔ پالکی اوپر کو اٹھی اور اس کا ایک اور سفر شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی دف کی ہلکی ہلکی گونجدار تھاپ سنائی دینے لگی اور عورتیں گانے لگی۔ اس گانے کے الفاظ تو وہ نہ سمجھ سکتی تھی، اس کی لے میں جادو کا اثر تھا۔ یہ اثر ایسا تھا جس نے رارا کے خوف میں اضافہ کر دیا، لیکن اس خوف میں ایسا تاثر بھی پیدا ہونے لگا جیسے اس پر نشہ یا خمار طاری ہو رہا ہو۔ رات کی خنکی خمار میں لذت سی پیدا کر رہی تھی۔ رارا نے یہ چاہتے ہوئے کہ وہ پالکی سے کود جائے اور بھاگ اٹھے اور یہ لوگ اسے جان سے مار دیں، اس نے ایسی جرت نہ کی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ ان انسانوں کے قبضے میں نہیں بلکہ کوئی اور ہی طاقت ہے جس نے اس پر قابو پا لیا ہے اور اب وہ اپنی مرضی سے کوئی حرکت نہیں کر سکے گی۔ وہ محسوس کرنے لگی کہ پالکی بردار سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں۔ وہ چڑھتے گئے، کم و بیش 30 سیڑھیاں چڑھ کر وہ ہموار چلنے لگے اور چند قدم چل کر رک گئے۔ پالکی زمین پر رکھ دی گئی۔ رارا کی آنکھوں سے پٹی کھول کر کسی نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ تھوڑی دیر بعد ان ہاتھوں کی انگلیاں کھلنے لگی اور لڑکی کو روشنائیاں دکھائی دینے لگی۔ آہستہ آہستہ ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹ گئے۔
वो एक ऐसी इमारत में खड़ी थी जो हजारों साल पुरानी नजर आती थी। गोल स्तून ऊपर तक चले गए थे। एक वसी हाल था जिसमें फर्श रोशनियों में चमक रहा था। दीवारों के साथ डंडे से लगे हुए थे और डंडों के सिरों पर मशलों के शोले थे। अंदर की फिजा में ऐसी खुशबू थी जिसकी महक इसके लिए नई थी। दफ की हल्की हल्की थाप और औरतों का गीत उसे सुनाई दे रहा था। ये थाप और ये लय हाल में ऐसी गूंज पैदा कर रही थी जिसमें ख्वाब का तासर था। उसने सामने देखा, एक चबूतरा था जिसकी 8-10 सीढ़ियां थी। चबूतरे पर पत्थर के बुत का मुंह और सर था। उसकी ठोड़ी के नीचे थोड़ी सी गर्दन थी। थोड़ी से माथे तक ये पत्थर का चेहरा कदावर इंसान से भी 1.5-2 फुट ऊंचा था। मुंह खुला हुआ था जो इतना चौड़ा था कि एक आदमी जरा सा झुककर इसमें दाखिल हो सकता था। मुंह में सफेद दांत भी थे। यूं लगता था जैसे ये चेहरा कह के लगा रहा हो। इसके दोनों कानों से डंडे निकले हुए थे जिनके बाहर वाले सिरों पर मशलें जल रही थी। अचानक इसकी आंखें जो कमोबेश गज भर चौड़ी थी चमकने लगी। इनमें रोशनी फूटने लगी। औरतों के गीत की लय बदल गई। दब की थाप में जोश पैदा हो गया। पत्थर के मुंह के अंदर रोशनी हो गई। लंबे लंबे सफेद चुगे पहने हुए 2 आदमी झुककर मुंह से बाहर आए। मुंह के आगे 3 सीढ़ियां थी। इन आदमियों के रंग स्याह और सरों पर परिंदों के लंबे लंबे और रंगारंग पर बंधे हुए थे। मुंह से बाहर आकर एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ खड़ा हो गया। मानबाद पत्थर के मुंह में एक और आदमी नमूदार हुआ। वो भी झुककर बाहर आया। वो जरा बूढ़ा लगता था। उसका चूगा सुर्ख रंग का था और इसके सर पर ताज था। एक सांप जो मसनूई था इसके दाएं कंधे पर कुंडली मारे और फन फैलाए बैठा था और एक बाएं कंधे पर। दोनों सांपों के रंग स्याह थे। उम्मे रारा पर ऐसा रोब तारी हुआ कि वो सुन होके खड़ी रही। ये आदमी जो इस कबीले का मजहबी पेशवा या पुरोहित था चबूतरे की सीढ़ियां उतर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता उम्मे रारा तक आया और दोनों घुटने फर्श पर रखकर उसने लड़की के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर चूमे। उसने लड़की से अरबी ज़बान में कहा, तुम हो वो खुश नसीब लड़की जिसे मेरे देवता ने पसंद किया है। हम तुम्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। उम्मे रारा बीदार हो गई। उसने रोते हुए कहा, मैं किसी देवता को नहीं मानती। अगर तुम देवताओं को मानते हो तो मैं तुम्हें उन्हीं का वास्ता देकर कहती हूँ कि मुझे छोड़ दो। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? जहाँ जो भी आती है यही कहती है, पुरोहित ने कहा। लेकिन उस पर इस मुकद्दस जगह का राज खुलता है तो कहती है कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। मैं जानता हूँ कि तुम मुसलमानों के खलीफा की महबूबा हो, मगर जिसने तुम्हें पसंद किया है उसके आगे दुनिया के खलीफे और आसमान के फरिश्ते सजदे करते हैं। तुम जन्नत में आ गई हो। उसने चूहे के अंदर से एक फूल निकाला और उम्मे रारा की नाक से के साथ लगा दिया। उम्मे रारा हरम की शहजादी थी। इसने ऐसे ऐसे अतर सूंघे थे जो उस जैसी शहजादियों के सिवा और कोई ख्वाब में भी नहीं सूंघ सकता था। मगर इस फूल की बू उसके लिए अनोखी थी। ये बू उसकी रूह तक उतर गई। उसकी सोचों का रंग ही बदल गया। उसकी नजरों के जाविये ही बदल गए। पुरोहित ने कहा, यह देवता का तोहफा है, और उसने फूल उसकी नाक से हटा लिया। उम्मे रारा ने आहिस्ता आहिस्ता आगे किया और पुरोहित का फूल वाला हाथ पकड़कर अपनी नाक के करीब ले आई। फूल सूंघ कर खमारआलूद आवाज में बोली, कितना दिलनशीन तोहफा है, आप ये मुझे देंगे नहीं? क्या तुमने तोहफा कबूल कर लिया है? पुरोहित ने पूछा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। हाँ, उम्मे रारा ने जवाब दिया, मैंने ये तोहफा कबूल कर लिया है। उसने फूल को एक बार फिर सूंघा और उसने आंखें बंद कर ली, जैसे इसकी महक को अपने वजूद में जज्ब करने की कोशिश कर रही हो। देवता ने भी तुम्हें कबूल कर लिया है, पुरोहित ने कहा और पूछा, तुम अब तक कहाँ थी? लड़की सोच में पड़ गई, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। सर हिलाकर बोली, मैं यहीं थी। नहीं, मैं एक और जगह थी। मुझे याद नहीं कि मैं कहाँ थी। तुम्हें यहाँ कौन लाया है? कोई भी नहीं, उम्मे रारा ने जवाब दिया। मैं खुद आई हूँ। तुम घोड़े पर नहीं आई थी? नहीं, लड़की ने जवाब दिया, मैं उड़ती हुई आई हूँ। क्या रास्ते में सहरा और पहाड़ और जंगल और वीराने नहीं थे? नहीं तो, लड़की ने बच्चों की सी शोखी से जवाब दिया, हर तरफ सब्जाजार और फूल थे। तुम्हारी आंखों पर किसी ने पट्टी नहीं बांधी थी? पट्टी? नहीं तो, लड़की ने जवाब दिया, मेरी आंखें खुली हुई थी और मैंने रंग रंग परिंदे देखे थे, प्यारे प्यारे परिंदे। पुरोहित ने अपनी ज़बान में बुलंद आवाज से कुछ कहा। उम्मे रारा के अकब से 4 लड़कियां आईं। उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए और वो मादरजाद नंगी हो गई। उसने मुस्कुराकर पूछा, देवता मुझे इस हालत में पसंद करेंगे? पुरोहित ने कहा, नहीं, तुम्हें देवता के पसंद के कपड़े पहनाए जाएंगे। लड़कियों ने उसके कंधों पर चादर सी डाल दी जो इतनी चौड़ी थी कि कंधों से पांव तक इसका जिस्म मस्तूर हो गया। इस चादर के किनारों पर रंगदार रस्सियों के टुकड़े थे। चादर आगे करके इन टुकड़ों को गांठें दे दी गई और चादर नहायत मौजूद चूगा बन गई। उम्मे रारा के बाल रेशम जैसे मुलायम और स्याही माइल भूरे थे। एक लड़की ने इसके बालों में कंघी करके इसके शानों पर फैला दिए। इसका हुस्न और ज्यादा बढ़ गया। पुरोहित ने उसे मुस्कुरा कर देखा और घूमकर पत्थर के मुहीब चेहरे की तरफ चल पड़ा।
दो लड़कियों ने उम्मे अरारा के हाथ थाम लिए और पुरोहित के पीछे पीछे चल पड़ी। उम्मे अरारा शहजादियों की तरह चल पड़ी। इसने इधर उधर नहीं देखा कि माहौल कैसा है। उसकी चाल में और ही शान थी। औरतों का राग उससे पहले से ज्यादा तिलिस्माती और पुरसोज मालूम होने लगा। वो पुरोहित के पीछे हाथ लड़कियों के हाथों पर रखे चबूतरे की सीढ़ियां चढ़ने लगी। पुरोहित पत्थर के पहाड़ जैसे चेहरे के मुंह में दाखिल हो गया। उम्मे अरारा भी 3 सीढ़ियां चढ़कर पत्थर के मुंह में झोंककर दाखिल हो गई। दोनों लड़कियां वहीं खड़ी रहीं। उम्मे अरारा का हाथ पुरोहित ने थाम लिया। मुंह की छत इतनी ऊंची थी कि वो सीधे चल रहे थे। हलक में पहुंचे तो आगे सीढ़ियां थी। वो सीढ़ियां उतर गए। ये एक तय खाना था जहां कंदीलें रोशन थी। एक कमरे में भी महक थी। ये कमरा कशादा नहीं था, छत ऊंची नहीं थी। इसकी दीवारें और छत दरख्तों के पत्तों और फूलों से ढकी हुई थी। फर्श पर मुलायम घास और घास पर फूल बिछे हुए थे। एक कोने में खुशनुमा सराही और प्याले रखे थे। पुरोहित ने सराही से 2 प्याले भरे। एक उम्मे अरारा को दिया। दोनों ने प्याले होंठों से लगाए और खाली कर दिए। देवता कब आएगा? उम्मे अरारा ने पूछा। तुमने अभी उसे पहचाना नहीं? पुरोहित ने कहा। तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? उम्मे अरारा उसके पांव में बैठ गई और बोली, हाँ मैंने पहचान लिया है। तुम वो नहीं हो जिसे मैंने ऊपर देखा था। तुमने मुझे कबूल कर लिया है? हाँ, पुरोहित ने कहा। आज से तुम मेरी दुल्हन हो। मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता। मेरे बाप ने मुझे बताया था कि पुरोहित लड़की को फूल सुंघाता है, जिसकी खुशबू से लड़की के जहन से निकल जाता है कि वो क्या थी, कहां से आई है और किस तरह लाई गई। वो पुरोहित की लौंडी बन जाती है और उसे दुनिया की गंदी चीजें भी खूबसूरत दिखाई देती हैं। पुरोहित 3 रातें इसे अपने साथ तय खाने में रखता है। ये इंकशाफ इन 5 सूडानी हबशियों में से एक अली बिन सफियान के सामने बयान कर रहा था, जिन्हें उसने खलीफा के मुहाफिज दस्ते में से निकाला था। ये 5 इसी कबीले में से थे जिस कबीले के वो 4 थे जिन्होंने उम्मे अरारा को अगवा किया था। अपने साथ ले जाकर अली बिन सफियान ने इन 5 से कहा था कि चूंकि वो इसी कबीले के हैं जो तीसरे साल के आखिर में जश्न मनाता है और वो छुट्टी पर जा रहे थे, इसलिए उन्हें मालूम होगा कि लड़की किस तरह अगवा हुई है। इन 5 ने कहा कि इन्हें अगवा का इल्म ही नहीं। अली बिन सफियान ने इन्हें ये लालच भी दिया कि वो सच बता देंगे तो इन्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। फिर भी वो लाइल्मी का इजहार करते रहे। ये कबीला वहशियाना मिजाज और खूनख्वारी की वजह से मशहूर था। इन्हें सजा का जरा भर डर न था। 5 बहुत दलेरी से इनकार कर रहे थे। आखिर अली बिन सफियान को वो तरीके आजमाने पड़े जो पत्थर को भी पिघला देते हैं। 5 को लाग लाग करके अली बिन सफियान इन्हें इस जगह ले गया जहां चीखें और आहो बका कोई नहीं सुनता था। मुसलसल अजियत और तशद्दुद से कोई मुल्ज़म मर जाए तो किसी को परवाह नहीं होती थी। ये 5 सूडानी बड़े ही सख्त जान मालूम होते थे। वो रात भर अजियत सहते रहे। अली बिन सफियान रात भर जागता रहा। आखिर उन्हें इस इम्तिहान में डाल दिया गया जो आखिरी हरबा समझा जाता था। ये था चक्कर शिकंजा। रेहड़ की तरह चौड़े और बहुत बड़े पहिए पर मुल्ज़म को उल्टा लटाकर हाथ रस्सियों से चक्कर के साथ बांध दिए जाते थे और पांव टखनों से रस्सियां डालकर फर्श में गाड़े हुए कीलों से कस दिए जाते थे। पहिए को जरा सा आगे चलाया जाता तो मुल्ज़म के बाजू कंधों से और टांगे कूलों से अलग होने लगती थी। बाज औकात मुल्ज़म को खींचकर पहिए को एक जगह रोक लिया जाता था। अजियत का ये तरीका मुल्ज़मों को बेहोश कर देता था। शहर के वक्त एक अधेड़ उम्र हबशी ने अली बिन सफियान से कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन देवता के डर से नहीं बताया। देवता मुझे बहुत बुरी मौत मारेंगे। क्या इससे बढ़कर कोई बुरी मौत हो सकती है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ? अली बिन सफियान ने कहा, अगर तुम्हारे देवता सच्चे होते तो वो तुम्हें इस शिकंजे से निकाल ना लेते। तुम अगर मरने से डरते हो तो मौत यहाँ भी मौजूद है। तुम बात करो। मेरे हाथ में एक ऐसा देवता है जो तुम्हें तुम्हारे देवता से बचा लेगा। ये सूडानी हबशी कई बार बेहोश हो चुका था। इसे देवता तो नहीं, मौत साफ नजर आ रही थी। अली बिन सफियान ने उसकी जुबान खोल ली, उसे शिकंजे से खोलकर खिलाया और पलाया और आराम से लटा दिया। उसने अतराफी जुर्म किया कि उम्मे अरारा को उनके कबीले के 4 आदमियों ने अगवा किया था। वो चारों छुट्टी पर चले गए थे। उन्होंने अगवा की रात और वक्त बता दिया था। ये 5 हबशी जो अली बिन सफियान के कब्जे में थे उस रात पहरे पर थे। अगवा करने वालों में से 2 कूद कर अंदर आया, 2 को अंदर आना था। इन्हें बड़े दरवाजे से दाखिल करने का इंतजाम उन्होंने किया था और इन्हें अगवा और फरार में पूरी मदद दी थी। इस हबशी ने बताया कि इस लड़की को देवता की कुर्बानगाह पर कुर्बान किया जाएगा। हर 3 साल बाद इनका कबीला 4 रोजा जश्न मनाता है, लेकिन लड़की अपने कबीले की नहीं होती। शर्त यह है कि लड़की गैर मुल्की हो, सफेद रंग की हो, ऊंचे दर्जे के खानदान की हो और इतनी खूबसूरत हो कि लोग देखकर ठटक जाएं। तो इसका मतलब ये है कि हर 3 साल बाद तुम्हारा कबीला बाहर से एक खूबसूरत लड़की अगवा करके लाता है। अली बिन सफियान ने पूछा, नहीं ये गलत है। सूडानी हबशी ने जवाब दिया, 3 साल बाद सिर्फ मेला लगता है। लड़की की कुर्बानी
5 मीलों के बाद यानी हर 15 साल बाद दी जाती है। मशहूर यही है कि हर 3 साल बाद लड़की कुर्बान की जाती है। उसने अपने बाप के हवाले से वो जगह बताई जहाँ कुर्बानी दी जाती थी। पुरोहित को वो देवता का बेटा कहता था। जहाँ मेला लगता था उससे 1.5 मील दूर जितनी दूर एक पहाड़ी इलाका था जहाँ जंगल भी था। ये इलाका ज्यादा वसी और अरीज नहीं था। इसके मुतालिक मशहूर था कि वहाँ देवता रहते हैं और इनकी खिदमत के लिए जिन और परियां भी रहती हैं। लोग इसलिए ये बात मानते थे कि हर तरफ सहरा और इसमें जजीरे की तरह कुछ इलाका पहाड़ी और सरसब्ज था जो कुदरत का एक अजूबा था। ये देवता का मस्कन ही हो सकता था। इस इलाके में फिरौनों के वक्तों के खंडर थे। वहाँ एक झील भी थी जिसमें छोटे मगरमच्छ रहते थे। कबीले का कोई आदमी संगीन जुर्म करे तो इसे पुरोहित के हवाले कर दिया जाता था। पुरोहित इसे जिंदा झील में फेंक देता जहाँ मगरमच्छ उसे खा जाते थे। पुरोहित इन्हीं खंडरों में रहता था। वहां एक बहुत बड़ा पत्थर का सर और मुंह था जिसमें देवता रहता था। हर 15वीं साल के आखिरी दिनों में बाहर से एक लड़की अगवा करके लाई जाती थी जो पुरोहित के हवाले कर दी जाती थी। पुरोहित लड़की को एक फूल सुंघाता था जिसकी खुशबू से लड़की के जहन से निकल जाता था कि वो क्या थी, कहां से आई थी और इसे कौन लाया था। इस फूल में कोई नशावर बू डाली जाती थी जिसके असर से वो पुरोहित को देवता और अपना खामद समझ लेती थी। इस वहां की गंदी चीजें भी खूबसूरत दिखाई देती थी। लड़की की कुर्बानी इन्हीं खंडरात में दी जाती थी। लड़की को पुरोहित तय खाने में अपने साथ रखता था। इस जगह 4 मर्द और 4 खूबसूरत लड़कियां रहती थी। इनके सिवा और किसी को पहाड़ों के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। लड़की को जब कुर्बान गाह पर ले जाया जाता तो उसे एहसास ही नहीं होता था कि इसकी गर्दन काट दी जाएगी। वो फख्र और खुशी से मरती थी। इसका दाढ़ मगरमच्छों की झील में फेंक दिया जाता था और बाल काट कर कबीले के हर घर में तकसीम कर दिए जाते थे। इन बालों को मुकद्दस समझा जाता था। लड़की का सर खुश्क होने के लिए रख दिया जाता था। जब गोश्त खत्म होकर सिर्फ खोपड़ी रह जाती तो उसे एक गार में रख दिया जाता था। लड़की किसी को दिखाई नहीं जाती थी। 15 साल पूरे हो रहे हैं, अब के लड़की की कुर्बानी दी जाएगी, इस सबशी ने कहा। हम 9 आदमी मिस्र की फौज में भर्ती हुए थे। हमें चूंकि निडार और वैशी समझा जाता है इसलिए हमें खलीफा की मुहाफिज दस्ते के लिए मुंतखब कर दिया गया। 2 महीने गुजरे, हमने इस लड़की को देखा। ऐसी खूबसूरत लड़की हमने कभी नहीं देखी थी। हम सब ने फैसला कर दिया कि इस लड़की को उठाकर ले जाएंगे और कुर्बानी के लिए पेश करेंगे। हमारे एक साथी ने जो कल मारा गया है अपने गांव जाकर कबीले के बुजुर्ग को बता दिया था कि इस बार कुर्बानी के लिए हम लड़की लाएंगे। हमने लड़की को अगवा कर लिया है। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह जल्द ही इस कहानी की नई वीडियो के साथ आगे हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।